गांव के किनारे एक पुराना वीरान खेत था जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। कोई भी उस खेत के पास दोपहर के 3 बजे के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो हर दोपहर 3 बजे प्रकट होती है। कहानी शुरू होती है एक दिन गांव का एक जिद्दी लड़का मनु अपने दोस्तों की बातों को झूठ मानकर बोला, क्या चुड़ैल लगाई है? मैं खुद जाऊंगा और साबित करूंगा कि कुछ नहीं होता। उसने अपनी घड़ी सेट की और दोपहर के 3 बजे अकेले ही खेत की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी जबकि बाकी गांव में गर्मी थी। खेत में पहुंचते ही मनु को एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी सड़ी चीज की। जैसे ही उसने खेत के बीच में कदम रखा, उसे अचानक लगा जैसे जमीन कांप रही हो। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के ही हिलने लगी। तभी एक धीमी कराहती आवाज आई, तू क्यों आया है? मनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। अचानक सरसराहट की आवाज के साथ एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके पैर उल्टे थे और आंखें खून की तरह लाल। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अब तू मेरा है। मनु चीखता हुआ पीछे भागा लेकिन उसके पैर खेत की मिट्टी में धंसने लगे। जब उसने दोबारा देखा तो चुड़ैल उसके ठीक सामने थी। लेकिन तभी गांव का एक बाबा वहां पहुंचे जिनके पास पीतल की घंटी और मंत्रों का जाप था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, चुड़ैल एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। उसके बाद मनु को कई दिन तक बुखार रहा। होश में आने पर उसने बताया कि चुड़ैल ने उसे चेतावनी दी थी, जो भी दोपहर के 3 बजे खेत में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। अब गांव में कोई उस खेत की ओर देखता भी नहीं और जो भी दोपहर के वक्त उस ओर से गुजरता है उसे अब भी कभी कभी एक कराहती आवाज सुनाई देती है, तू अब मेरा है।